जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं जिन्ह स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के दृष्टि निज में जोरी के। छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित इस शास्त्र की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसके 11वें लंब के 41 श्लोकों तक की चर्चा अपनी हो गई है और अपना प्रकरण चल रहा है 12 भावनाओं का, जिसमें पहली अनित्य, दूसरी अशरण, तीसरी संसार, ये 3 भावनाएं अपनी हो चुकी हैं। आज अपने को एकत्व अनुप्रेक्षा, एकत्व भावना से बात को आगे बढ़ाना है। पेज नंबर 529 पर श्लोक नंबर 42 नीचे। एकत्व अनुप्रेक्षा। त्यक्तोपाक्त शरीरादि स्वकर्मानुगुण भ्रमन् त्वमात्मनेक एवासि जनने मरणे पीच। अन्वयार्थ। हे आत्मन छोड़कर फिर ग्रहण किया है शरीर आदि को जिसने, ऐसा तू अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ जन्म और मरण के समय में भी अकेला ही है। एकत्व भावना में ये बता रहे हैं कि जीव आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। इसी बात का ये श्लोक है। सरलार्थ देखते हैं। पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर को धारण करने वाले और स्वयं किए हुए कर्मों के कारण संसार में भटकने वाले हे आत्मन, तुम अकेले ही जन्म तथा मरण संबंधी दुखों को भोगते हो। इन दुखों को भोगने में तुम्हारा कोई साथी नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं 43 नंबर का। बंधवो हि श्मनानान्ता ग्रह एवार्जितं धनम भस्मने गात्रमेकं त्वां धर्म एव न मुंचति। अन्वयार्थ। देख, बंधुजन भी केवल स्मशान पर्यंत ही साथ जाते हैं। कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है और शरीर भी तेरा भस्म रूप परिणत हो जाता है। केवल एक धर्म ही तुझको नहीं छोड़ता, अर्थात धर्म ही एक तेरे साथ जाता है। अगला सरलार्थ। पुत्र मित्र कलत्र तथा बंधुगण स्मशान पर्यंत ही साथ देते हैं, अगले भव में तुम्हारे साथ नहीं जाते। पाप करके कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, शरीर भी अग्नि में राख हो जाता है। देखिए, शरीर छोड़ देता है, धन छोड़ देता है, पुत्र पत्नी मित्र ये सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। इस संसार में मात्र धर्म ही जीव के साथ जाता है। धर्म अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी गति मिलेगी, और कर्मों का नाश किया होगा तो पंचम गति यानी गतियों से पार सिद्ध अवस्था मिलेगी, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरी गति मिलेगी। तो कर्मों के साथ धर्म करने से जो कर्म मिलेगा वही अपने साथ साथ में चलता रहता है। 44 नंबर का श्लोक। पुत्र मित्र कलत्राद्य मन्यदप्यनितारजं नानुयायीति नाश्चर्यं नन्वंग सहजं तथा। अन्वयार्थ। पुत्र मित्र स्त्री तथा बीच में मिलने वाले और भी यदि तेरे साथ नहीं जाते तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, किंतु इस पर्याय के प्रारंभ से ही साथ रहने वाला शरीर भी साथ नहीं जाता,
आश्चर्य इसमें है। क्या बता रहे हैं? पुत्र की प्राप्ति आपको आपकी एक सर्टन एज के बाद होगी, मित्र की प्राप्ति आप थोड़े समझ जाएंगे उसके बाद होगी, माता पिता भी आपके जन्म के साथ हैं, लेकिन आपके जन्म से पहले आपके माता पिता आपको छोड़ के चले जाएंगे। और बीच में जो भी मिलने वाले लोग हैं, ये यदि अपने साथ नहीं जाते तो इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। ये शरीर जो है, इससे जीव का शुरू से अंत तक का नाता है। जब से जन्म हुआ मनुष्य भाव में, तब से ये शरीर मिला हुआ है, और जब मृत्यु होगी तभी ये शरीर छोड़ के जाएगा। तो शरीर छोड़ के चले जाता है, ये भी साथ नहीं रहता है। आश्चर्य इसमें है। सरलार्थ, जीवन में समय समय पर संयोग रूप में प्राप्त होने वाली बाह्य वस्तुएं, पुत्र, मित्र, स्त्री, धन, धान्य आदि, कोई भी परभव में जीव के साथ नहीं जाता। इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु जो शरीर नवीन पर्याय में प्रारंभ से ही जीव के साथ रहता है, वह भी परभव में उसके साथ नहीं जाता। ये महान आश्चर्य की बात है। जिस शरीर से अपने को इतना ममत्व है, ये शरीर भी अगले भव में अपने साथ में नहीं जाएगा। यही महान आश्चर्य की बात है। जब आत्मा के साथ जन्म से ही घनिष्ठ संबंध रखने वाला यह शरीर अंत समय में जीव के साथ नहीं जाता, तो जीव से प्रत्यक्ष भिन्न स्त्री पुत्रादि से क्या आशा की जा सकती है। इसलिए ये अपने को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आप दूसरों के साथ मोह छोड़ दीजिए। ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाने वाला है, तो इससे भी मोह करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। 45 नंबर का श्लोक। त्वमेव कर्माणहं कर्ता भोक्ता च फल संततेः मोक्ता च तात किं मुक्तौ स्वाधीनाया न चेष्टसे। अन्वयार्थ, तू ही कर्मों का कर्ता और फलों का भोगने वाला है, और तू ही कर्मों को नाश करके मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर आचार्य देव कि हम स्वयं ही कर्म करते हैं और उसके फल को भी स्वयं ही भोगते हैं, और कर्मों का नाश भी हम स्वयं ही करके मुक्ति की प्राप्ति करने वाले भी हम स्वयं ही हैं। इसलिए हे तात, अपने स्वाधीन मुक्ति की प्राप्ति में क्यों प्रयत्न नहीं करते हो। सरलार्थ, हे आत्मन, तुम अकेले ही शुभाशुभ कर्मों के कर्ता, उनके फल के भोक्ता और उनका नाश करने वाले भी तुम ही हो। अतएव तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम स्वाधीन मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। अपने को मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करने का उपदेश यहाँ पे आचार्य देव दे रहे हैं। 46 नंबर का श्लोक। अज्ञातं कर्मण्येवात्मन् स्वाधीनेऽपि सुखोदये नेहसे तदुपायेषु यत् से दुख साधने। अन्वयार्थ, हे आत्मन, कर्मों के उदय से अज्ञानी होकर तू स्वाधीन होने पर भी मोक्ष सुख में और उसके उपायों में चेष्टा नहीं करता है, किंतु दुखों के कारणों में निरंतर यत्न किया करता है। क्या बता रहे हैं, वापस से पढ़ते हैं हम लोग। हे आत्मन, कर्मों के उदय से अज्ञानी होकर तू, कर्म के उदय से ही हम अज्ञानी हो रहे हैं, हमको ये बात बता रहे हैं। तू स्वाधीन है, कर्मों के उदय होने पर भी तू स्वाधीन है। स्वाधीन होने पर भी मोक्ष सुख में और उसके उपायों में चेष्टा नहीं करता, उसकी कोशिश नहीं करता, मोक्ष के सुख की चेष्टा नहीं करता, और दुखों के कारणों में निरंतर यत्न किया करता है। सरलार्थ, हे आत्मन, तुम स्वभाव से स्वाधीन होने पर भी स्वयं कर्म के वशीभूत होकर अज्ञानी हुए हो, मोक्ष सुख तथा मोक्ष मार्ग के विषय में प्रयास भी नहीं करते हो, और मोक्ष के विपरीत दुखों के कारणभूत संसारिक कार्यों के करने में ही सदैव प्रयत्नशील रहते हो। अपने हित की बात अब तो सोचो और सच्चे पथ के पथिक बन जाओ। किस प्रकार की और कैसी करुणामयी अपने को प्रेरणा दे रहे हैं कि हम जितने प्रयास कर रहे हैं ये संसार के कारणभूत हैं। सांसारिक कार्य जो हैं वो दुखों के कारण हैं,
उसमें हम सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, और जो मोक्ष सुख का कारण है, एक आत्मा को पहचानना, जानना और उसमें जम जाना, रम जाना, उसका प्रयत्न हम नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं संसार में। इसलिए ये बता रहे हैं कि अपने हित की बात अब तो सोचो और सच्चे पथ के पथिक बन जाओ। अब ये अन्यत्व अनुप्रेक्षा, अगली अनुप्रेक्षा है 47 नंबर का श्लोक। देहात्मको मियात्यात्मन जातु चेतसि मा कृथा कर्म ते ह्या पृथक्वत्तम ते त्वं निचोलासिन सभिन। अन्वयार्थ, हे आत्मन, मैं देह रूप हूँ, यह बात तू कदापि अपने चित्त में मत ला। हम ये देह से अत्यंत भिन्न है, ये प्रेरणा देने वाली ये अनुप्रेक्षा या ये भावना है। मैं अलग हूँ, ये जीव में, मेरा जीव अलग है और ये शरीर एकदम अलग है, अन्य है दोनों एक दूसरे से। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। तो क्या बता रहे हैं, हे आत्मन, मैं देह रूप हूँ, यह बात तू कदापि अपने चित्त में मत ला। निश्चय से, कर्म से तेरे शरीर की एकता है। तू तो म्यान के भीतर रहने वाली तलवार के समान है। देखिए, तलवार के भीतर में म्यान रहती है, लेकिन वो म्यान को टच नहीं करती, और उसमें से निकल भी जाती है, वापस डालना होता डाल भी सकते हैं। शरीर में वैसा नहीं है, शरीर में से आत्मा एक बार निकल गई तो वापस उस शरीर में नहीं जा सकती। लेकिन ये फिर भी तुलनात्मक ऐसी बात बताई है कि म्यान में भीतर रखी हुई तलवार के समान है। सरलार्थ, हे आत्मन, मैं शरीर रूप हूँ, ऐसा विचार अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए। यद्यपि कर्मोदय के निमित्त से तुम्हें जीव और शरीर के साथ एक रूपता का अभ्यास हो रहा है, किंतु तुम तो म्यान के भीतर रखी हुई तलवार के समान भिन्न ही हो। अतः शरीर से तुम्हारा आत्मा भिन्न ही है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न एक आत्म तत्व हूँ, इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। 48 नंबर का श्लोक। अध्रुवत्वादमेध्यत दाचितत्वाचनाद्यकं चित्वनित्यत्वमेध्य वैरात्मन्योऽसि कायतः। अन्वयार्थ, हे आत्मन, अनित्य, अपवित्र और चेतना रहित इन तीन कारणों से शरीर आत्मा से भिन्न है, और सचेतन, नित्य, पवित्र होने के कारण तू शरीर से भिन्न है। देखिए, तीन मुख्य डिफरेंस यहाँ पे शरीर में और आत्मा में बता दिए। क्या बताया, ये देह जो है ये चेतन रहित है, ये अनित्य है और अपवित्र है, और हमारा आत्मा, हमारा जीव किस प्रकार का है, वह सचेतन है, नित्य है और पवित्र है। इन तीन कारणों से देह जुदा है और जीव जुदा है। सरलार्थ, हे आत्मन, शरीर अनित्य, अपवित्र और चेतना से रहित है, और जीव नित्य, पवित्र तथा चेतना सहित है। तुम जीव हो, अतः तुम शरीर से सर्वथा भिन्न ही हो। 49 नंबर का श्लोक। हे ये स्वयं सती बुद्धिर्यत्नानेप्यसति शुभे तद्धतुर्कं तदन्मात्मानमापि साध्ययेत्। अन्वयार्थ, बुद्धि बुरे कामों में अपने आप ही लग जाती है, किंतु अच्छे कार्यों में प्रयत्न करने पर भी प्रवृत्त नहीं होती। इस प्रवृत्ति का कारण कर्म ही है, जो आत्मा को भी अपने समान ही कर देता है। सरला, मनुष्य की बुद्धि खोटे कार्यों में अपने आप प्रवृत्त हो जाती है, और अच्छे कार्यों में प्रयत्न करने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती। इसके कारणभूत पाप कर्म का उदय जीव को विपरीत कार्यों का कर्ता बना देता है। पाप कर्म का उदय आने से इस जीव को विपरीत कार्यों में रुचि पैदा हो जाती है, और अच्छे कार्य, धर्म के कार्यों में उसकी रुचि जागृत नहीं होती। अतः विवेकशील मनुष्यों को अच्छे कार्यों में ही प्रवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा याद करता हूँ भूधर दास जी का भूधर शतक में एक श्लोक है कि राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गवाई
सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक सेवन की सुधराई। तापर और रचे रस काव्य, कहाँ कहिए तिन की निठुराई। अंध असुजन की अखियन में, झोंकत है रज राम दुहाई। क्या बता दिया कि राग के उदय से ये जगत इतना अंधा हुआ है। राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई। सब लोगों की लज्जा जो है वो सहज ही गुम हो गई है, किसी को कोई लाज शर्म नहीं है। राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई। और सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक सेवन की सुगराई। ये विषयों में जो प्रवृत्ति करना है, पंचेंद्रिय के विषयों में, भोगों में जो प्रवृत्ति करना है, इसकी कहीं कोई क्लासेस नहीं लगती। फिर भी नर जो है बिना सिखाए ही इन सब चीज़ों को सीख जाता है। और तापर और रचे रस काव्य, कहाँ कहिए तिनकी निठुराई। उसके ऊपर रस काव्य है। अब आजकल तो इंटरनेट पे इतने सारे फालतू के वीडियोज़ हैं जो मतलब समझ लीजिए कि आपको क्रोध उत्पन्न कराएंगे, काम भावना उत्पन्न कराएंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं या किताबें मिलती हैं। तो तापर और रचे रस काव्य, कहाँ कहिए तिन की निठुराई। एक तो अंध है, एक तो अंधा जीव है, उसको सूझ नहीं रहा है, और वैसे में भी उसकी आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं। अंध असुजन की अखियन में, झोंकत है रज राम दुहाई। इस प्रकार से ये 49 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा। अब 50 नंबर श्लोक से अशुचि अनुप्रेक्षा, अशुचि भावना। मेध्यानामपि वस्तूनां यत् संपर्काद मेध्यता, तद्गात्रमशुचितेक्य तित्कालीनाप्य संभवम। अन्वयार्थ, जिसके संबंध से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, और जो अल्प रुधिर वीर्यादि मलों से उत्पन्न हुआ है, वह शरीर क्या अपवित्र नहीं है? इसलिए यह अवश्य ही अपवित्र है। शरीर की अशुचिता के बारे में बताया है। आत्मा तो अंदर परम पवित्र विराजमान है। अपना जीव जो है वो भगवान आत्मा हमेशा से परम पवित्र रहा है, लेकिन हम अपनी खोटी बुद्धि से शरीर को और आत्मा को एक मानने से शरीर की मलिनता को हम अनदेखा कर देते हैं। उसी की प्रेरणा देने के लिए अशुचि भावना है। क्या बता रही है सरला, देखते हैं। जिस शरीर के संपर्क से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती है, जो शरीर रज और वीर्यादि मलों से ही उत्पन्न होता है, वह शरीर पवित्र कैसे हो सकता है? वास्तव में शरीर तो सदा ही अपवित्र है और अपवित्र ही रहेगा, वह कभी पवित्र नहीं हो सकता। अतः उससे विरक्त ही होना चाहिए। क्या बता रहे हैं? जिस शरीर के संपर्क में आने से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है, और जो शरीर, ये शरीर किससे बना हुआ है? रज और वीर्य आदि मलों से, मैल से बने हुए ये शरीर है, वह शरीर पवित्र कैसे हो सकता है? वास्तव में तो शरीर सदा ही अपवित्र है और अपवित्र ही रहेगा, वह कभी पवित्र नहीं हो सकता। अतः उससे विरक्त होना चाहिए। 51 नंबर का श्लोक। अस्पष्टम दष्टमंसी सामर्थ्य कार्म शलीपन, रम्य मुहे किमन्यत् स्यान्नमालासं मिंजत। अन्वयार्थ, निश्चय से कर्म रूपी कारीगर की चतुराई से शरीर स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए सुंदर मालूम होता है, परंतु विचार करने पर इसमें मल, मांस, हड्डी और मज्जा के सिवाय और क्या है? अर्थात शरीर इन्हीं अपवित्र वस्तुओं से बना है। किससे बना है ये शरीर? ये आपका शरीर जो है ना, इसके ऊपर मक्खी के पंख के बराबर की चमड़ी भी अगर आप अपने शरीर से उतार दोगे, खींच के निकाल दोगे, तो इसके नीचे क्या है ये आप स्वयं अपने शरीर को नहीं देख पाओगे। इतना गंदा है ये शरीर अंदर से। ठीक है ना? किससे बना हुआ है? मल से बना हुआ, मांस, हड्डी और रुधिर, मज्जा, इन सब से बना हुआ है। तो ये शरीर हमेशा से अपवित्र वस्तुओं से बना हुआ है। सरला वस्तु स्थिति को देखा जाए तो कर्म रूपी कारीगर की चतुराई से, यानी कैसे? नाम कर्म के कर्मोदय से उत्पन्न यह शरीर
वास्तविक रूप से न देखे जाने से सुंदर ही प्रतीत होता है, किंतु विचार करने पर इस शरीर में मल, मांस, हड्डी और मज्जा आदि के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छी वस्तु दिखाई नहीं देती। 52 नंबर का श्लोक देखते हैं। दैवादंत स्वरूपम चेद्वहिर्देश्य किहिं परे आस्तामनुभवेच्छेयमात्मन को नाम पश्यति। अन्वयार्थ, हे आत्मन, और तो क्या, यदि देव योग से यह शरीर, देव योग से इस शरीर का भीतरी हिस्सा शरीर से बाहर निकल आए, इसके सुखानुभव करने की इच्छा तो दूर दूर ही रहे, कोई इससे देखेगा भी नहीं। हम शरीर के अंदर का बात छोड़ दीजिए, हमने जो खाना खाया है वो यदि हम उल्टी कर दें, शरीर में से वापस निकाल दें, तो हम उस उल्टी को नहीं देख पाएंगे। अब विचार कीजिए कि शरीर के अंदर जो हड्डी, मांस, लहू, ये सब अगर कोई देव योग से बाहर निकाल के हमको दिखा दे, तो क्या हम उसको देखना पसंद करेंगे? देखेंगे भी नहीं। सरलार्थ, हे आत्मन, यदि देव योग से शरीर का भीतरी भाग बाहर निकल आए, तो इस शरीर को भोगने की इच्छा तो दूर, विवेकी जन इस शरीर को देखना ही पसंद नहीं करेंगे। शरीर को देखते ही उन्हें अत्यंत घृणा उत्पन्न होती है। अगला श्लोक देखते हैं 53 नंबर का। एवं पिशित पिंडस्य क्षयीणोक्ष संकृत गात्रस्यात्म क्षयात् पूर्वं तत्फलं प्राप्य त्यज्यते। अन्वयार्थ, इस प्रकार हे आत्मन, नाश को प्राप्त होने वाले किंतु अविनाशी सुख के कारणभूत इस मांस के पिंड रूप शरीर के नाश होने से पहले इससे मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करके इसको छोड़ दे। देखिए, शरीर तो अपने को निश्चित ही छोड़ के जाने वाला है, मगर मोक्ष रूपी जो फल है उसकी शुरुआत या उसका बीज कहें तो वो इसी मनुष्य भव के शरीर से कर सकते हैं, अन्य किसी शरीर से नहीं कर सकते। तो जब तक ये शरीर सही सलामत है, तब तक इस मांस के पिंड रूप शरीर के नाश होने से पहले इससे मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करके इसको छोड़ देना यही उचित है। सरला, यद्यपि मांस के पिंड रूप यह मनुष्य शरीर नश्वर है, तथापि मोक्ष प्राप्ति में निमित्त कारण है। अतएव हे आत्मन, इस मनुष्य शरीर के नाश होने के पहले ही मोक्ष सुख रूप फल प्राप्त कर लो और तत्पश्चात इस शरीर का त्याग करो। अगला श्लोक देखते हैं 54 नंबर का। आत्सारं वपु कुर्यास्थतां तमक्ष्यतेऽप्यभि आत्सारे क्षुदाहेऽपि न हि शोचन्ति मानवाः। अन्वयार्थ, निश्चय से जिस प्रकार मनुष्य ग्रहण कर लिया है रस रूपी सार जिसका, ऐसे ईख के छिलके के जलाने में शोक नहीं करते, उसी प्रकार हे आत्मन, तू भी ग्रहित सार इस शरीर को कर ले, जिससे तू इस शरीर के नाश होने पर भी भय रहित रहे। क्या उपमा दे दी? इस शरीर को ईख, ईख यानी गन्ने की उपमा दे दी कि गन्ने के छिलके को, जिस गन्ने में से रस निकाल दिया है, उन छिलकों को, उन गन्नों के छिलकों को जलाने में मनुष्य को शोक नहीं होता। उसी प्रकार इस शरीर को भी तू मान और इस शरीर के नाश होने पर भय रहित रहे। सरला, जिस प्रकार मनुष्य ईख यानी गन्ने से रस निकालने के पश्चात उसे जलाने से दुखी नहीं होता, वैसे ही हे आत्मन, तुम भी इस मनुष्य शरीर के निमित्त से मोक्ष का साधन कर शरीर को निस्सार या रस रहित बना लो और फिर इस शरीर के नाश होने से निर्भय हो जाओ। तो इस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति की भावना हमको आचार्य वादीप सिंह सूरी यहाँ पर दे रहे हैं। तो हम भी इसी मंगल कामना से कि हमारा भी मोक्ष मार्ग जल्द से जल्द प्रारंभ हो, इस मंगल भावना से आज के वांछन को हम समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्थिति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।